हेलो एवरीवन, आई एम समय सिंह मीना और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मोरबी सस्पेंशन ब्रिज एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली उसके बारे में। तो अभी गुजरात का जो मोरबी नाम की जगह है वहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसको झूलता पुल भी बोलते हैं। वो झूलते पुल में अभी एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में 132 प्लस लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है। और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें क्या ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। और पहले अगर वर्ल्ड में कहीं ऐसा एक्सीडेंट हुआ है क्या, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है। पूरे जो रीजन्स है वो तो जांच कमेटी जो है वो आएगी, वो पूरी जांच करेगी, उसके बाद ही वो लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल उसके जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं वो क्या थे। बट जो हम एक एज ए सिविल इंजीनियर जो हम पढ़ते हैं और सस्पेंशन ब्रिज के बारे में जो हम जानते हैं उससे जो आइडिया लगा सकते हैं, और पास्ट में जो फेलियर्स हुए हैं ब्रिज के, उनसे जो पता कर सकते हैं वो क्या रीजन्स रहे होंगे यहाँ पे, वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन वो सब करने से पहले किसी भी एक जिस जिस आदमी के जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, जो सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट नहीं है, उसको समझाने के लिए पहले समझाना पड़ेगा कि सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। तो हम पहले समझेंगे कि सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। ठीक है। ब्रिज अलग अलग टाइप के होते हैं। अ, जो हम देखते हैं फ्लाईओवर्स के ब्रिज होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ केबल स्टे ब्रिज होते हैं, केबल स्टे फिर सस्पेंशन ब्रिज, ये डिफरेंट टाइप के ब्रिज होते हैं। ठीक है। ब्रिज की बहुत सारी कैटेगरी है बट अभी हम सस्पेंशन ब्रिज के बारे में जानेंगे। तो सस्पेंशन ब्रिज जो है, सस्पेंशन ब्रिज ऐसा होता है जिसमें जो डेक है, डेक किसको बोलते हैं, डेक वो पार्ट होता है जिसपे हम चलते हैं। ठीक है। या जो भी गाड़ियां हैं वो सब मूव करती है, ये जो पार्ट है वो इसका डेक है। जो डेक है वो सस्पेंडेड होता है थ्रू द रोप्स। ठीक है। रोप के सहारे वो उसको सस्पेंड करके रखते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है, इसकी ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज है आकाशी कायको। ये जापान का एक ब्रिज है और इसकी लेंथ जो है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है। और वो 2 किलोमीटर के बीच में सिर्फ दो पायर्स लगे हैं। पायर्स क्या होते हैं, वर्टिकल जो मेंबर है, ये जो सीधा ऐसे कॉलम के जैसे खड़ा हुआ है, ये पायर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो एक बार हम डिस्कस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये इस तरह से टूट गया। ठीक है। ये एक पुराना जो हमारा ये ब्रिज था, अ, इस ब्रिज का डिजाइन कुछ इस टाइप का था कि एंड कॉर्नर्स पे ही पायर्स थे और वहां से ऐसे रोप लेके इसको कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है सस्पेंशन ब्रिज की, वो हम जानेंगे। ठीक है। तो सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है कि मान लो ये हमारा कोई रिवर है यहाँ पे, तो ये रिवर के बीच में अगर हमें पुल बनाना है तो सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बनाने के लिए हम दो पायर्स लगा देते हैं और उनके बीच में ये जैसे डेक गया, डेक जो है एक तरह से रोड या जो भी पेडिस्ट्रियन के चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है। ठीक है। ये जो है थोड़ा बड़ा रहेगा यहाँ पे, और इनके बीच में एक पूरा रोप जो है वो ऐसे लगा देते हैं। और ये जो रोप है इससे छोटे छोटे हैंगर्स जो वर्टिकल रोप्स हैं उनको लगाते हैं और उनको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से इस डेक से। ठीक है। तो ये डेक के साथ जब इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये जितना भी लोड जाएगा वो इन हैंगर्स के थ्रू, मतलब इसके थ्रू, अगर हम यहाँ पे खड़े हो तो इसके थ्रू जो लोड है वो इस रस्सी पे चला जाएगा और इस रस्सी से यहाँ पे एक पुली लगी होती है, उस पुली के थ्रू ये यहाँ पे हॉरिजेंटली यहाँ पे बड़े से ब्लॉक्स के साथ इसको बांध दिया जाता है दोनों तरफ। ठीक है। तो वो दोनों तरफ वहाँ पे उसका लोड ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो लोड ट्रांसफर कैसे होता है, वहाँ पे कोई भी गाड़ी जा रही हो या लोग जा रहे होंगे तो वो वर्टिकल जो हैंगर्स हैं उनके थ्रू वो जो है आर्स जो है उस पे लोड ट्रांसफर होता है और उस आर्स से फिर वो जो हॉरिजेंटल हैंगर्स हैं उनके साथ में वो एंकर्स जो हैं हॉरिजेंटल, उनके साथ में वो लोड ट्रांसफर कर देता है, उसके ऊपर वो लोड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब हम इस ब्रिज के जो फेलियर हैं उसके रीजन जानेंगे कि क्या हुआ होगा। ठीक है। पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये ब्रिज जो था 1879 में सर वाघजी रावजी ठाकुर ने बनाया था एंड इन द एक्सपेंस ऑफ 3.5 लाख। ओके। 3.5 लाख रुपीज का उस टाइम पे ये ब्रिज बना था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नई थी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी, इसको अडॉप्ट करके उन्होंने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया था।
तो अभी इसके पॉसिबल जो रीजंस हैं वो क्या क्या है वो हम एक बार देखते हैं। एक रीजन हो सकता है कि प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं था। एक्चुअली जो भी हमारे बिल्डिंग्स हो, पुरानी बिल्डिंग है या फिर पुराने ब्रिज है, उनका एक प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना जरूरी है। एक होता है पोस्ट मेंटेनेंस की, जब कुछ टूट गया तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना जरूरी है कि हम किसी चीज़ के कॉलेप्स होने या ब्रेक डाउन होने से पहले उसको बार बार चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उनमें इन्होंने लापरवाही बरती होगी, तो इसलिए उसका प्रॉपर चेक नहीं किया होगा उसको। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा है ओवरलोडिंग। किसी भी ब्रिज को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक डिज़ाइन लोड हम मान के चलते हैं कि ये जो ब्रिज है 150 लोगों का वजन उठा पाएगा या फिर 200 लोगों का उठा पाएगा। तो यहाँ पे जो है ओवरलोडिंग एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि ब्रिज जो था वो 150 लोगों के लिए डिजाइन किया था और लोग जो है वो 400 लोग उस पे आ गए, तो उसकी वजह से ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया। ठीक है। उसके बाद और रीजन हो सकता है, अभी रिसेंटली इसका रिपेयर वर्क हुआ था। उसके बाद 6 महीने बाद ये वापस ओपन हुआ है। तो रिपेयर वर्क जो है वो पुअर रिपेयर वर्क हो सकता है कि सिर्फ पेंटिंग करके छोड़ दिया हो। जो जो भी इसमें नट बोल्ट हैं उनको प्रॉपर टाइट नहीं किया गया हो, जो चैनल्स जिनमें रस्टिंग लग चुकी है उनको चेंज नहीं किया गया हो, डेक को रिपेयर नहीं किया गया हो, रोप्स जो हैं उनको रिपेयर नहीं किया गया हो सही। एक हो सकता है, और एक जो मोस्ट लाइकली रीजन है वो इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीजर टू अचीव द टारगेट डेट ऑफ रिपेयर। क्या होता है कि जल्दबाजी में कि हमको इसे अभी खोलना है, अगले 2 दिन बाद कुछ काम है, अर्जेंट है, त्योहार है, तो ओपन करना है, इसकी इसमें जो रिपेयर होने का जो एक्चुअल प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको इग्नोर कर दिया हो कि हम ये प्रोसीजर से नहीं करेंगे, तुरंत जल्दी से ऐसे ही ऊपर से कलर करके काम को ख़त्म करो। ठीक है। ये पॉसिबल रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। अभी हम एक बार वीडियो देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा कि क्या कैसे ये ब्रिज कोलैप्स हुआ। ये बड़ी भयानक एक वीडियो है जिसमें किस तरह से पूरा की पूरा ब्रिज कोलैप्स होके सारे कितने सारे लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लोग इनको इसको हिला रहे हैं बार बार, तो हिलाने से हो सकता है उसके जो इसका जो जॉइंट है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो डेक है, ये मान लो अगर मैं डेक को देखूँ तो डेक से ऐसे रस्सी बंधी होती है नीचे चैनल के थ्रू। ठीक है। और ये डेक उस पर सपोर्ट होता है, तो यहाँ से हो सकता है उसका एक का जॉइंट खुल गया हो। तो अगर एक का जॉइंट ओपन होगा तो उसके साथ साथ बाकी जो लोड जो है, जैसे मैंने बताया था कि ये कुछ इस तरह का था, जो अपना ब्रिज था वो ऐसा आर्च बना के ऐसा आर्च बना हुआ था और इस आर्च के बाद ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है। तो ये सस्पेंडर्स, ये जो हैंगर्स हैं इसके, मान लो एक है, एक लूज हो गया तो ये जो एक्स लोड ले रहा था, अब वो लोड कोई और रोप लेगी तो ये लेगी। तो इस ये पहले एक्स ले रही थी लेकिन अभी ये टूटने से ये 2x लोड लेगी। ठीक है। 2 लोगों का वजन लेगी। पहले वो मान लो अज्यूम करो कि वो एक का लोड ले रही थी लेकिन अभी वो टूट गई तो पूरा लोड इस पे आ जाएगा। तो ये इतना लोड लेकिन ये नहीं ले पाएगी तो ये भी टूट जाएगी, तो नेक्स्ट 3x इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे करके वो सारे के सारे एक साइड के पूरे जो सस्पेंडर्स हैं उनके जॉइंट्स कोलैप्स हो गए और ये पूरा जो ब्रिज है एक साइड गिर गया। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि ये इस तरह से कोलैप्स हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या ऐसा पहले कभी हुआ है वर्ल्ड में? तो हाँ, एक बार एक ब्रिज है तकोमा ब्रिज, वो 1940 में जब उसका उद्घाटन किया उसी दिन वो कोलैप्स हो गया था। उसकी जो वीडियो है वो भी मतलब, लेकिन उसका जो रीजन था उसमें ये था कि उसका विंड की वजह से था, जो यहाँ पे रीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग उसको इतना तेज हिला रहे थे कि वो ब्रिज जो है वो अनस्टेबल हो जा रहा था। तो ये अगर हम देखेंगे तो पैटर्न जो रहेगा वो ऑलमोस्ट तकोमा ब्रिज जैसा ही पैटर्न रहेगा यहाँ पे। ठीक है। ये अभी तकोमा ब्रिज का जो वीडियो हम देखते हैं तो तकोमा ब्रिज का जब उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन डे पे ही वो कोलैप्स हो गया था। तेज विंड चली, उससे वो अनस्टेबल होके उसका जो डेक है ये ऐसे हिलने लग गया। लेकिन इसमें कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई थी और हमारे यहाँ पे काफ़ी कैजुअलिटी हुई है, अ, जो एक बड़ी दुखद घटना है। ये जो रोप है ये पूरे हिल गए थे यहाँ से और सस्पेंडर्स टूट गए थे, तो पूरा ब्रिज जो है वो इस तरह से कोलैप्स होने लगा।
इसी तरह से अभी जो लोग थे वो इस तरह से हिला रहे थे इसको, तो इस तरह से हिलाने से ये जो सस्पेंडर्स हैं, जो हैंगर हैं, वो टूट गए थे। तो एक के टूटने के बाद दूसरे पे लोड, और इसमें हमने देखा इसका पैटर्न ऐसा होता है सस्पेंशन ब्रिज का कि वो मतलब एक अलार्म नहीं दे, अलार्म टाइम जो है वो नहीं देता कि आप स्केप कर सको। ये तुरंत टूट के वहाँ पे गिर जाता है पूरा। तो ये ब्रिज पूरा एक जो पार्ट है वो टूट के वहाँ पे गिर गया। ओके, तो ये दीज आर द पॉसिबल रीजंस फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल रीजन जो है वो क्या है। ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो एंड